क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस को साफ संदेश देना चाहते हैं कि भाई यूपी में राजनीति उनकी शर्तों पर ही चलेगी? और क्या कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने समाजवादी पार्टी को सतर्क कर दिया है? दोस्तों, यूपी की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी 2027 की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर ही बड़े भाई की लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, हलचल को तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक पूरी तरह सक्रिय है और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। अब पहली नजर में दोस्तों एक सामान्य राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन राजनीति में कोई भी शब्द यूं ही नहीं बोला जाता, खासकर तब जब इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हों। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव का ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस को संदेश है। संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी विपक्षी ताकत है और गठबंधन में नेतृत्व की भूमिका भी उसी की रहेगी। दोस्तों, ये समझने वाली बात है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस यूपी में काफी आक्रामक नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को जो सफलता मिली, उसने कांग्रेस के भीतर नया आत्मविश्वास पैदा किया है। कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी दल बनकर नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि यूपी की राजनीति में उसकी अलग पहचान बने। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार दलित सम्मेलन, आपने देखा होगा, ओबीसी सम्मेलन और संविधान बचाओ जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने जो जमीन है उसको मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन उसी भी दोस्तों एक ऐसी घटना हुई है कि जिसने समाजवादी पार्टी को और सतर्क कर दिया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मायावती से संपर्क साधने की कोशिश की है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पूनिया समेत कई नेताओं ने बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की चर्चाओं ने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। दोस्तों, हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन राजनीति में संदेश मुलाकात से ज्यादा कोशिश का होता है। और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस भविष्य के लिए नए राजनीतिक विकल्प तलाश रही है? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है? क्या कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि उसके पास दूसरे रास्ते भी खुले हैं? और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने तुरंत अपना राजनीतिक संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि भाई समाजवादी पार्टी का संगठन प्रदेश के हर बूथ तक मजबूत है, यानी अगर कोई दल सपा के साथ आएगा तो उसे इस मजबूत नेटवर्क का फायदा मिलेगा। ये सिर्फ संगठन की बात नहीं थी दोस्तों, बल्कि अपनी एक ताकत दिखाने का तरीका भी था। अखिलेश यादव ये जताना चाहते हैं कि यूपी में विपक्ष की असली जमीन अभी भी समाजवादी पार्टी के पास है और अगर गठबंधन होगा तो नेतृत्व भी सपा के हाथ में ही रहेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि ऊपर से दोनों दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर खाने सीटों नेतृत्व को लेकर तनाव साफ दिखाई देने लगा है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अपेक्षा से ज्यादा सीटें दी थी दोस्तों। पहले चर्चा 10 से 12 सीटों की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई। यानी अखिलेश यादव ने गठबंधन बचाने के लिए काफी लचीलापन दिखाया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बात है, जहाँ समीकरण पूरी तरह अलग होंगे और यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर हर दल अपनी ताकत ज्यादा दिखाना चाहता है। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी मानती है कि उसका जनाधार कांग्रेस से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है। कांग्रेस से ज्यादा बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए सीटों का बड़ा हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, कांग्रेस भी अब जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलना चाहती है और यही वजह है कि दोनों दलों के बीच अंदर खाने राजनीतिक खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के बयान का एक बड़ा मतलब ये भी माना जा रहा है कि भाई अगर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला रखना चाहती है। यानी सपा ये संदेश देना चाहती है कि किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार हैं। और राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये बयान सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। संकेत ये भी है कि यूपी में समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत से कोई समझौता नहीं करेगी। अब देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस संदेश दिया है उसको कैसे लेती है। क्या कांग्रेस सपा की शर्तें मान लेगी? क्या सीट शेयरिंग पर आसानी से सहमति बन जाएगी? या दोस्तों के आने वाले दिनों में गठबंधन के भीतर तनाव और बढ़ेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है और दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी काफी हद तक यूपी से होकर ही गुजरता है। इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल दोस्तों इतना तय है कि यूपी में चुनावी शतरंज
बिल्कुल बिक चुकी है, चालें चलनी शुरू हो चुकी हैं और अखिलेश यादव ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब किसी के दबाव में राजनीति करने के मूड में नहीं है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प ये भी होगा कि भाई कि इंडिया गठबंधन यूपी में एकजुट रह पाता है या फिर सीटों की लड़ाई विपक्ष की एकता पर भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, मैं तो आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।